बातें जो इलेक्शन में जाकर विनोद जी मैंने देखी थी छत्तीसगढ़ में, वहां के लोग यकीनन इस बात को बता रहे थे कि पिछले 5 सालों में बीजेपी को चूंकि बहुत कम सीटें आ गई थी कांग्रेस के मुकाबले, इस वजह से 5 सालों तक किसी भी बड़े नेता ने सड़क पर उतरकर उस तरह से सरकार के खिलाफ न मोर्चा खोला, न काम किया, न अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ी। वो जो भी वोट है एक तरह से बीजेपी नरेंद्र मोदी को देकर छत्तीसगढ़ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, ये बिल्कुल सही बात है कि लाडली बहना योजना का बहुत ज्यादा असर था और खुद शिवराज सिंह चौहान का चेहरा। और वहीं दूसरी तरफ अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पर लोगों ने कहा कि कंफ्यूजिंग था। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, वहां पर लोगों ने कहा कि अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया, हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन आप वोट किसको देंगे? तो एक ऐसी आबादी भी मिली जिसने इस बात को माना अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हमारी परिपाटी रही है, हम 5 साल में सरकार बदल देते हैं। हाँ, वो रोटी बदलने रोटी बदलने वाली बात। तो इस तरह की मानसिकता भी वहां पर है। हाँ, लेकिन मैं जो कह रहा था कि अशोक गहलोत ने 2 काम किए। हाँ। पहला काम तो उन्होंने किया जब सचिन पायलट वाला प्रकरण हुआ तो अपने आला कमान के खिलाफ खड़े हो गए। बिल्कुल। एक वो दिखाया कि देखिए ये आदमी अपनी पार्टी में भी लड़ सकता है। बिल्कुल। फिर वो केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ भी मोर्चा लिए रहे लगातार। तो ये जो राजस्थान में सबसे ज्यादा किसको याद किया जाता है? बड़े बड़े राजा रजवाड़े, राणा प्रताप को याद किया जाता है। जयपुर के राजा को याद, मान सिंह को याद नहीं किया जाता। तो वहां की परिपाटी है कि जो केंद्र के खिलाफ तन के खड़ा है। हाँ। और इस बार अशोक गहलोत ने भूमिका निभाई है। बिल्कुल, ये भी एक मानस वहां पर लोगों में है। हाँ। तो जो लाभ मिल रहा होगा बीजेपी के नेता बोल क्या है कि हम लिख के दे रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी, उसका क्या होगा? एक बड़ा कारण ये भी है, भावनात्मक रूप से एक वोट अशोक गहलोत के पक्ष में इसलिए भी गया होगा अगर एग्जिट पोल के हिसाब से। हाँ। इसीलिए जो जयपुर वाला क्षेत्र है जो बीजेपी का गढ़ है, बिल्कुल, उसमें लेकिन वोटिंग बहुत कम हुई है वहां पर। वोटिंग कम हुई है, लेकिन वहां भी आप देखिए जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिल रही हैं, जबकि बीजेपी जयपुर के उसमें। तो ये मुझे लगता है कहीं न कहीं ये एक अशोक गहलोत के पक्ष में ये चीज जाती है इन आंकड़ों। और क्षेत्रीय तौर पर अगर बीजेपी कोई बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करती है तो फिर उसका नुकसान उसको हो रहा है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों ही जगहों पर ये बात निकलकर सामने आ गई है। ठीक है, ये युवाओं का रुझान हम दिखा रहे हैं। एक बार जल्दी से फुल फ्रेम कीजिए इसको, हम दिखा दें। मैं आ रही हूँ सर आपके पास। देखिए, युवाओं के रुझान में भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में 44% मिल रहा है, मध्य प्रदेश में भी 44%, राजस्थान में 39% भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में युवाओं का वोट कम हासिल कर रही है। एमपी में भी सेम स्थिति है, राजस्थान में लेकिन युवाओं का वोट उसको ज्यादा मिल रहा है। संगीत रागी जी, तो आप देखिए राजस्थान में महिलाएं भी 4% ज्यादा वोट कर रही हैं कांग्रेस पार्टी को, और युवाओं का वोट प्रतिशत भी कांग्रेस को ज्यादा मिला है। देखिए, मध्य प्रदेश से मैं शुरू करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के 7 रीजन्स में से कोई भी एक ऐसा रीजन नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मतों का प्रतिशत जो है वो कांग्रेस से कहीं भी कम हो। वो हर में चाहे कहीं पर 4% बढ़ा हो, कहीं पे 6% बढ़ा हो, ये आंकड़ा 3% से लेकर के 7% तक एक क्रॉस द रीजन भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मत मिला है। दूसरी बात, ये मध्य प्रदेश का किस्सा है। दूसरा, राजस्थान का जो किस्सा है वो 2% का जो मार्जिन है, आप उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि वो ऊंट किस तरफ करवट लेगा। वो अभी वो कह रहे थे कि भाई राजस्थान की एक संस्कृति रही है। केंद्र मोहनलाल सुखाड़िया जो हैं, बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे नेता थे, लेकिन कभी भी आप देखिए भैरव सिंह शेखावत वगैरह का भी कभी ऐसा नहीं रहा कि वो केंद्र के साथ टकराव या इस ढंग की कोई भूमिका में रहे। मोहनलाल सुखाड़िया के लिए भी आप कहें तो कभी भी उन्होंने केंद्र से टकराव मोल लिया नहीं अपने में। झगड़े का नहीं है। हाँ, मेरा कहना है कि कद के रूप में देखिए यहाँ पर शशि शेखर जी जुड़ चुके हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। टिप्पणी जल्दी से ले लेती हूँ, लेकिन उसके पहले शशि जी मैं आपके पास आऊँ, जल्दी से दिखा देते हैं ग्रामीण इलाकों का रुझान, युवाओं का रुझान यहाँ पर आपके सामने है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बीजेपी ज्यादा है, तो राजस्थान में युवाओं का रुझान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज्यादा गया है। ग्रामीण वोटर छत्तीसगढ़ में 40% बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में 3% ज्यादा 43% के साथ। तो क्या यहाँ पर किसानों के लिए कर्ज माफी का जो वायदा था वो काम कर रहा है? कम से कम आंकड़े वही बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 46%, तो कांग्रेस पार्टी को 42%, यानी कि एमपी में आप देखेंगे तो चाहे युवा हो, महिला हो या फिर किसान या ग्रामीण हो, वहां पर बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में लेकिन परिस्थिति पलट जाती है। राजस्थान में 42% के साथ कांग्रेस पार्टी को बढ़त है, तो 40% के साथ दूसरे नंबर पर आ जाती है भारतीय जनता पार्टी। अब शशि शेखर जी, यहाँ पर हमने यही बात किया है कि पहले आजमाओ, उसके बाद नतीजा दिखाओ पॉलिटिकल पार्टीज को। तीनों ही राज्यों में वही देखने को मिल रहा है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बिल्कुल
चित्रा, असल में मुझे ये चुनावी कौशल का मामला ज्यादा लगता है। जी देखिए, दो तीन बातें बहुत साफ है। मैं सिर्फ आपके इस एग्जिट पोल पर टिप्पणी कर रहा हूँ, मैं अपनी कोई बुद्धि नहीं लगा रहा। मैं ये मान रहा हूँ ये अंतिम सत्य है और ये क्षण जैसे अंतिम सत्य है। अब अगला क्षण जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है। तो आपके एग्जिट पोल को सच मानते हुए मैं तीन बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले राजस्थान से शुरू करते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे दोनों चमत्कार हैं। राजस्थान में हर आदमी ये मानता था कि आज गहलोत साहब को जाना है। सेम इसी तरीके से मध्य प्रदेश में माना जाता था कि मामा के खिलाफ लहर है। शिवराज सिंह जी को किनारे कर दिया गया था कि भाई हम सारे नेताओं को लड़ाएंगे और ये प्रधानमंत्री के चेहरे पर और बीजेपी के काम पर चुनाव होगा। लेकिन उल्टा हो गया। गहलोत संकट में थे, ये भी संकट में थे, दोनों उभर गए। क्यों उभर गए? दोनों के कुछ समान रीजन है, कुछ असमान रीजन है। राजस्थान में सचिन पायलट अपनी बातें कह रहे थे लगातार, मैसेज एब्सोल्युटली क्लियर था कि वो खुश नहीं है। गहलोत साहब ने लगातार केंद्र से मुचैता लिया, अपने नेतृत्व से मुचैता लिया और एक बार तो घोषणा कर दी कि मुख्यमंत्री अगर कोई रहेगा तो मैं ही रहूंगा। तीसरी बात, उन्होंने जो काम किया उसके बल पर, जातीय और धार्मिक समीकरणों के बल पर, अगर बीजेपी एक सर्टेन वर्ग को इकट्ठा कर सकती है तो कांग्रेस के पास अकेला जरिया यही है कि उस सर्टेन वर्गों का एक समीकरण बनाए और उनके साथ वो चुनाव लड़े। गहलोत ने एग्जैक्टली यही किया। अब आते हैं शिवराज सिंह चौहान पर। चौहान साहब कभी डिसहार्टेड नजर आए लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। मैं खुद मध्य प्रदेश गया हूं। प्रधानमंत्री का एक गजब का क्रेज है वहां पर, लेकिन चौहान ने भी जो स्थानीय लीडर का चेहरा होता है उन्होंने अपने उस हक को नहीं खोया। वो निरंतर ये बताते रहे, लोगों से पूछते रहे, मामा को आना चाहिए कि नहीं, मामा को लड़ना चाहिए कि नहीं, ये करना चाहिए कि नहीं। और वो एक तरीके से जनमत को अपने साथ साझा करते रहे, मिलाते रहे कि हम आपके कहने पर जो कर रहे हैं हम आपके सेवक हैं। तो अब अगर बघेल की बात करें, वहां उतनी बड़ी चुनौती नहीं थी, लेकिन अगर इस पोल को माने तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां अच्छा किया है। इसके बस दो तीन वाक्य आखिरी। कांग्रेस को अभी पूरे देश में चुनाव लड़ने का अपना एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। वही जुझारू क्षमता पैदा करनी होगी जैसी बीजेपी में है। वो हर चुनाव आखिरी चुनाव की तरह लड़ते हैं। दूसरी बात, आप क्षेत्रीय शक्तियों को दरकिनार कर किसी भी प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकते। वो जमाना गया कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने आला कमान के नाम पर किसी को भी तोप दिया। तो क्षेत्रीय चेहरा चाहिए। और तीसरी बात, भारत की जनता को मैं हमेशा से समझदार मानता रहा हूं। आज भारत की जनता ने अगर यही रिजल्ट आते हैं तो ये साबित कर दिया कि वो अपने विवेक पर निर्णय करती है, जो देखती है उस पर विश्वास करती है, जो महसूस करती है उस पर विश्वास करती है। बाकी नारेबाजी सब अलग है। अब एक वोटर की तरह बिल्कुल आखिरी बात चित्रा, मुझे अफसोस होता है हर चुनाव देख के, सेम सी टेम्पलेट है, विकास का कोई सॉलिड मुद्दा नहीं है, हर समय भड़काऊ भाषण है, चाहे वो कोई भी दे रहा हो। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। मुझे बार बार ये लगता है इतनी महान जनता को हमारे महान नेताओं को मूर्ख नहीं मानना चाहिए।